खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है। 9 वर्ष बनाम 60 वर्ष कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही। भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सीतापुर हरगांव विधानसभा से कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सीतापुर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को बताया। इतना ही नहीं बल्कि पिछली सरकारों की तुलना में 60 वर्ष में हुए विकास कार्यों से अधिक हमारी सरकार 9 वर्षों में विकास कर दिखाया है। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार की उपलब्धियों को बताया और जनता में चल रही सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा की। AHN न्यूज के लिए अनुराग पांडे की रिपोर्ट। सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां आप बताने के लिए जो है उपलब्ध हैं हम लोगों के सामने, तो मैं चाहूँगा कि विस्तार से आप बताएं और साथ में अपनी विधानसभा की जो आपकी उपलब्धियां हैं वो भी जो है बताएं। देखिए, 9 वर्ष बनाम 60 वर्ष, केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 9 वर्षों में जो हिंदुस्तान को चाहिए था, जो विकास चाहिए था, जो विश्व पटल पर जो पहचान बननी चाहिए थी, वो हमने इन 9 वर्षों में पूरा किया है। आप देखिए, पिछले 60 सालों का इतिहास देखिए आप, जो गांव हमारे जो गांव की जनता थी, जिन तक विकास पहुंचना चाहिए था, उन 60 सालों में नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमने इन 9 सालों में गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का कार्य किया है। आज हमारे गांव की जनता बहुत खुशहाल है। उनके पास जो मूलभूत सुविधाएं थी, सड़क, बिजली, आवास, शौचालय, राशन, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जो पिछले वर्षों में नहीं पूरी हो पाई, इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने पूरा करने का जो संकल्प लिया था कि हम भारत की तस्वीर बदलेंगे, उस तस्वीर को बदलने का कार्य किया है। आज गांव की जनता बहुत खुशहाल है, विकास की गंगा गांव में बह रही है, किसान खुशहाल है, गांव में उद्योग लग रहे हैं, छोटे उद्योग लग रहे हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है, जो श्रमिक है, उसको रोजगार ही उत्तर प्रदेश से मिल रहा है, उसे गांव में मिल रहा है। पूर्व की सरकारों में यहाँ रोजगार थे ही नहीं, उनको बाहर काम करने आना पड़ता था, अपना परिवार छोड़ के बाहर रहते थे 5-6 महीने। आज उनको यही गांव में रोजगार मिल रहा है। विकास की बात करें आप, शिक्षा में देखिए आप, शिक्षा में जो मोदी सरकार ने कार्य किया है, आज आप स्कूल की स्थिति देखिए, बच्चों की उपस्थिति देखिए, शिक्षकों की गुणवत्ता देखिए, हर स्तर में हम लोग आगे हैं। सड़कों का जाल देखिए, शून्य था पूर्व की सरकारों में, आज 33 किलोमीटर प्रतिरोज की तरफ से हम लोग सड़कें बना रहे हैं। हर स्तर पे, चाहे छोटी छोटी कनेक्टिविटी ले लीजिए आप। हवाई जहाज के बारे में तो सोचे नहीं था किसी ने कि हम हवाई जहाज में बैठेंगे, हमारे यहाँ हवाई जहाज भी आएगा। आज इतने एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, छोटे छोटे सेक्टरों में हवाई जहाज जा रहे हैं। ये सब आम जनता की पहुंच में आ रहा है। जो गरीब का विकास होना चाहिए था, हमको एक विकासशील देश से विकसित देश में बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। तो हम आज बहुत कसेरीगंज से लेकर लखीमपुर खीरी और कसेरीगंज से लेकर भतर रोड तक उस सड़क पर चलने की स्थिति नहीं थी। आज 15 मिनट का वो रास्ता रह गया है। कसेरीगंज से 1.5 घंटा लगता था पहुंचने वक्त पर, आज 15-20 मिनट में गाड़ी वहाँ पहुंच जाती है। हरगांव का ओवर ब्रिज काफी दिनों से पड़ा हुआ, वो नहीं बन पा रहा है। वो एक टेक्निकल समस्या एक आ गई थी उसके अंदर, और उसको दूर कर लिया गया और शीघ्र हो जाएगा। अगले वर्ष जो है लोकसभा के चुनाव होना है, तो अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला किसी से है ही नहीं। जनता हमारे साथ में, जिसके साथ जनता है, फिर उसका मुकाबला किसी से रह नहीं आता है। जनता जानती है विकास कहाँ है, और जो विकास की गंगा बह रही है हिंदुस्तान के अंदर, हमारा कोई विरोधी है ही नहीं। और जो इसमें विपक्ष चिल्ला रहा है, उसकी विपक्ष के पास समय कोई कार्य है नहीं। हमारे राहुल गांधी जी हैं, हिंदुस्तान में तो बोल नहीं पाते, कुछ हैं, लेकिन विदेशों में जाके बोलते हैं, हिंदुस्तान की बुराई करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। वो हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं, हमारे देशवासियों को, जनभावनाओं को शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के खुद अधिकारी ने बोला कि हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र देखना कहीं है तो आप हिंदुस्तान में जाकर देखिए,
और उस समय राहुल गांधी वहीं मौजूद थे, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अपने क्षेत्र में जो है एक तो कहीं कहीं बिजली की समस्या भी है, और दूसरी अगर माना जाए तो कहीं कहीं अतिक्रमण की भी समस्या है। जैसे केसरीगंज से जब हरगांव की ओर चलते हैं या लखीमपुर की ओर जाते हैं तो केसरीगंज में अक्सर जो है जाम की स्थिति रहती है। नहीं, वहाँ कार्रवाई की जा रही है, जाम वहाँ हट जाए। और रही बात बिजली की, तो बिजली के लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी लाइनें हैं उनको बदलने का कार्य चालू हो चुका है, और हमारी विधानसभा में पिछली 9 तारीख से उसका शुभारंभ हुआ है। और शीघ्र जितने भी जर्जर बिजली के तार हैं, जो लाइन लॉस होता था हमारा, वो बंद हो जाएगा और आपको विद्युत सुचारू रूप से मिलेगी। ऐसी गर्मी में जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है, अन्य दल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना होती है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की भावना होती है। और राष्ट्र भक्ति के आगे फिर धूप, छांव, बरसात, तूफान का कोई मतलब नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ठाना है कि तीसरी बार फिर सरकार बनाना है और मोदी जी को लाना है, और इसलिए हम लोग धूप, गर्मी कभी कोई चिंता नहीं करते। एक लक्ष्य हमारा है, मोदी जी की सरकार आनी है, देश को विश्व गुरु बनाना है, और वही लक्ष्य हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। थैंक यू।